हेलो फ्रेंड्स। मुझे ना अभिमन्यु की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई भी कठिन काम जो हमें बहुत ज़्यादा कठिन लगता है कि कभी हो ही नहीं सकता, हम हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन हम उसे करते नहीं हैं क्योंकि लगता है कि हम हार जाएंगे। पर हमें ना फ्रेंड्स उसे करना चाहिए। हिम्मत हारना नहीं है, डर को हराना है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। बस हमें करके दिखाना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति और आई हूँ आज मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपसे बात करने। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊँगी कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मैं कहाँ से तैयारी कर रही हूँ, किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ना मेरी शादी को 4 साल हो गए। मेरा एक छोटा सा बेबी है जो अभी 3 साल का है। मैं उसे स्कूल भेज रही हूँ। तो उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसके पालन पोषण, उसके अच्छे संस्कार देने से लेकर हर काम मैं सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ। पर जो मेरा एक सपना था ना कि मुझे भी कुछ करना है जीवन में, वो कहीं पीछे छूट गया। पर मैं अब ना खुद से फिर से मैं वादा करती हूँ कि नहीं, मैं फिर से अपना जो मेरा ड्रीम था मैं उसको पूरा करूँगी। क्योंकि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही ये व्यक्ति को सफल बनाता है। अभी तो मेरे पास टाइम है। अगर मैं ये सोचूँगी कि अरे मेरी शादी हो गई, मेरा बेबी हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकती, तो मैं आने वाले 5 साल में भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। अभी मेरे पास कुछ तो टाइम है, कुछ भी है, मैं अपने आने वाले 5 साल को चेंज कर सकती हूँ। और कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आप एक दिन में 6 से 8 घंटे देते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बस ज़रूरत है तो आपको कठिन परिश्रम करने की। मैं तो सुबह से शाम तक काम करती हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती हूँ, बाहर रहती हूँ। मेरे हस्बैंड का जॉब है इधर, और जॉब के साथ वो तो जॉब पे चले जाते हैं। उसके बाद मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, उसको स्कूल भेजती हूँ। उसके बाद वही दिन भर का काम रहता है। दिन भर का काम और सारे काम तो मैं कर ही रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तुम अपना पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि अभी ना एज ज़्यादा हुआ है और ना ही ऐसा कुछ हुआ है कि तुम अपने सपने फिर से स्टार्ट ना कर सको। मैं पहले ही अपने सपनों को पूरा कर लेती, पर हमारे घर में ना घर से बाहर जाने देने का अलाउ ही नहीं था। मैं भी पटना जाके पढ़ना चाहती थी अपने, क्योंकि मैं जहाँ रहती थी वहाँ पे ऐसे सोर्सेज नहीं थे कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकूँ। और सेल्फ़ स्टडी से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन आपको टाइम भी मिलना चाहिए। मेरे ग्रेजुएशन के बाद ही शादी हो गई। अब शादी होने के बाद बेबी हो गया है और अब 4 साल का वक्त भी बीत चुका है, तो अच्छा खासा टाइम और एक्सपीरियंस मुझे मिल चुका है। तो मैंने अभी रीस्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, अभी तो मैं क्या करती हूँ ना, सुबह सुबह यूवी को स्कूल भेजकर फटाफट खाना बना लेती हूँ। सुबह के साथ मैं रात का भी खाना थोड़ा बना लेती हूँ, शाम को बस मैं रोटी ही बनाती हूँ। तो बस वही एक साथ में खाना, सुबह भी मैंने पढ़ाई कर ली है और सुबह 4 बजे उठ के मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई मैं कर लेती हूँ। उसके बाद यूवी को स्कूल भेजती हूँ। यूवी की टाइमिंग जो है वो 8:45 से 12:45 तक होती है। तो सुबह तो उसी टाइम में मेरा टाइम चला जाता है। उसके बाद फिर मैं वहाँ से आती हूँ और जल्दी जल्दी अपना थोड़ा बड़ा काम किया। उसके बाद मैं बस खाना बनाने लग जाती हूँ। गैस जो है 3 चूल्हे वाला है, तो मैं क्या करती हूँ, एक साथ तीनों में खाना चढ़ा देती हूँ। एक में दाल, एक में चावल, एक में कोई सब्ज़ी चढ़ा दिया, क्योंकि मुझे टाइम सेव करना होता है। मैं ना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मैं ना टाइम चुराते रहती हूँ कि कहाँ पे मैं टाइम चुरा सकती हूँ, कहाँ पे मैं टाइम सेव कर सकती हूँ। ये मैं बादाम की चटनी बनाऊंगी अपने बेटे के लिए। उसने फरमाइश करके गया है कि मम्मा तुम बना कर रखना, उसे बहुत पसंद है। घर के छोटे मोटे काम भी मैं साथ में ही कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा होता है ना, मेरी तरह ही बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर के कामों में फंस जाती हैं। जब मैं फंस गई ना इस घर के कामों में, तो मैं देख रही कि मैंने अपनी पढ़ाई को बहुत ही पीछे छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा पीछे। सारे काम कर रहे होते हैं, बस अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर तेरा मन इतना करने का है तो तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे ही जैसे आप लोगों को भी अपने हस्बैंड का साथ मिल रहा होगा, तो प्लीज़ उठिए और अपना सपना पूरा करिए, क्योंकि आप कर सकती हैं। जब आप एक बच्चे को बड़ा कर सकती हैं और आप शादी
जैसी कठिन चीज़ को निभा रही हैं, घर को संभाल रही हैं, तो आप कुछ भी कर सकती हैं। आप अपनी पढ़ाई के लिए खुद को ही उठाना पड़ेगा कदम, कोई और आपके लिए कोई भी कदम नहीं उठाएगा। मुझे इतनी बात तो आज समझ आ गई है शादी के बाद, कि शादी के बाद आपके लिए डिसीज़न लेने वाला कोई नहीं है। आपको खुद ही उठना पड़ेगा और जागना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो भी आपका ड्रीम है, आपको शिक्षक बनना है, आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है, आपको कोई कंपटीशन की तैयारी करनी है, या फिर कुछ भी, या फिर आपको खुद का बिजनेस करना है, लेकिन आप ज़रूर करना। आप पीछे नहीं रहना, किसी भी चीज़ में आप पीछे भी मत रहना, क्योंकि एक बार आप पीछे हट गए ना, तो आपको फिर से रीस्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ा सा भी दिल को छूती है ना, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप उठिए और बस पढ़ाई करने में लग जाइए। ये घर के गंदे छोटे मोटे काम, ये देखो घर मेरा गंदा पड़ा है, बस मैं साफ़ करने जा रही हूँ। सब 1 घंटे का टाइम लेती हूँ, मैं साथ में कर लेती हूँ सारी सफाई, ताकि मैं पढ़ने लगूँ। 1 से 1.5 घंटे का टाइम जल्दी नहाने धोने से लेकर 2 घंटे बस मैं इतना ही वेस्ट करती हूँ, और जल्दी बस अपना काम कर लेती हूँ। ये एक बेड 2 BHK का रूम है हमारा, क्योंकि सास ससुर हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी सास ससुर हमारे नहीं हैं, तो अभी बस हम ही हैं। तो एक रूम तो ये हो गया, और ये है हमारा दूसरा रूम। अब ये भी गंदा पड़ा है, अब इसे भी मैं साफ़ करूँगी। काम तो इतना हो जाता है ना फ्रेंड्स, लगता है जैसे ये काम कभी ख़त्म ही नहीं होगा। पसीने से ना मैं तरबतर हो चुकी हूँ, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, क्योंकि मैंने रीस्टार्ट ना बहुत मेहनत से की है। इतनी मेहनत से ना मैं फिर से उठी हूँ कि आपको मैं बता नहीं सकती। कपड़े भी सूखने के लिए दे दिया है फ्रेंड्स मैंने, और ये देखो चावल बन गया मेरा, और ये देखो ये बना है, दाल भी बना लिया मैंने आलू भी फ्राई करके रख लिया है, इसे हम चोखा कहते हैं। और ये है भुजिया बना लिया मैंने। कभी कभी मैं दिन में बना लेती हूँ, रात की आज तो नहीं बनाई हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरा घर का काम चलता रहता है, और बैक टू वर्क आ गई हूँ मैं। अपना पढ़ाई करने स्टार्ट कर दिया है मैंने अपनी पढ़ाई। आज मैं फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हिस्ट्री। कभी भी आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करिए, अगर उसमें GS का पोर्शन है, तो आपको तो हिस्ट्री पढ़नी ही पड़ेगी। मैं तो अभी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है। अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रही हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तो मतलब बहुत दिन हो गया ना छूटे हुए मेरे, तो फिर धीरे मैं पढ़ रही हूँ, ट्रैक पे आ रही हूँ, लेकिन मैं आ रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी मोटिवेट होइए और आप भी करिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि दीदी इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप मेरे से छोटे हो, आप मेरे से बड़े हो, तो आप फिर भी मुझे मोटिवेट कर दो कि ऐसे करना है, वैसे करना है। लेकिन फ्रेंड्स, पता है, हम महिलाओं को ना शादी के बाद कोई भी मोटिवेट नहीं करता। मैं भी इतनी मुश्किल से मोटिवेट हुई हूँ ना, और कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन सा न देखिए, वो सबके कॉल्स भी आते रहेंगे, कोई ना कोई आता जाता रहेगा। मतलब सब हमारा जो मोटिवेशन है ना, तोड़ने पे लगे रहते हैं। उसके बाद क्रिटिसाइज़ भी झेलना पड़ता है कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, आप अपना सारा काम छोड़कर जो नीड है, जो डेली नीड है, वो आप करो। ये नहीं, अगर आप फैमिली में भी रह रहे हो ना, आप कहोगे कि मैं फैमिली में रहती हूँ, कैसे करूँ। आपको 56 भोग नहीं बनाना, क्योंकि कहने वाले तब भी कहेंगे कि मैं इसे थोड़ी कहती हूँ कि ये 56 भोग खिला के दे। मैंने नहीं बोला इतना बनाना। तो आप अपने खाना बनाने की क्वांटिटी को कम करिए। दाल चावल एक भुजिया बना दिया, बस इतना बना के आप लग जाओ पढ़ाई में। अगर आप छोटी छोटी कोशिशें आज कर लोगी ना, तो कल आपका बहुत अच्छा होगा, आपका कल बहुत बेहतर होगा। कल जब आप इंडिपेंडेंट होगे, जब आप किसी स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बनोगे, जब आप कोई बिजनेस करोगे, या फिर आप सिविल सर्वेंट बनोगे, फ्रेंड्स, आप सोच नहीं सकते कि आपका जीवन कितना बदल जाएगा। मैं तो पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, ताकि मैं खुद से मतलब कुछ पैसे घर से ना लेना पड़े, इसलिए मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। तो मैं देख चुकी हूँ कि कितना स्ट्रगल होता है। प्राइवेट स्कूल में तो इतना ज़्यादा काम करवाते, पैसे का तो जो है सो है ही, लेकिन प्राइवेट स्कूल में इतनी मेहनत कराते हैं। और इतनी मेहनत करने के बाद ये समझ आता है ना कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। तो मैंने देखा है, मैं खुद एक टीचर रही हूँ, तो मुझे पढ़ाई की वैल्यू भी पता है। तो फ्रेंड्स, आप फिर से पढ़िए, क्योंकि मैं पहले से भी बहुत ज़्यादा पढ़ चुकी हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो मैं कर रही हूँ, या जो मेरे मन में चल रहा है ना, मैं उसे अब नहीं छोड़ूंगी। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मैं ये पॉलिटी पढ़ रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी ना फ्रेंड्स थोड़ा सा ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको लेके ही चलना पड़ता है। इसमें स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं, साइमन कमीशन थोड़ा सा पढ़ा है मैंने। ऐसे तो मैं अभी ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, थोड़ा दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग रहा है ये सब में।
तो थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, फिर थोड़ा रिवीज़न करती हूँ। रिवीज़न तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप ना मतलब ये सोच लो मन में कि मुझे मरना, कटना, जलना जो भी है, जो भी करूँगी, लेकिन मैं अपना पढ़ाई पूरा करूँ, क्योंकि मेरी इतनी अच्छी अच्छी फ्रेंड है ना, जो इतनी अच्छी थी पढ़ाई में, अभी ना किचन में जाकर कंफर्ट जोन में चली गई है कि नहीं अब नहीं मुझे पढ़ना, वो हिम्मत हार गई है। मैं भी धीरे धीरे ना इसी कंफर्ट जोन में चली गई थी। और मुझे यही अच्छा लगता था, किचन का काम करके यूवी को स्कूल भेज के बस मैं रेस्ट करने लग जाती थी। फिर जब मैं एक कभी ना लेकिन कभी कभी मुझे ना एक खलीज सी महसूस होती थी कि मैं क्या कर रही थी और मैं क्या करने लग गई हूँ। मुझे अपना सपना याद आता है कि मैंने भी सोचा था कभी कि मैं भी कभी सिविल सर्वेंट बनूंगी, तो मैं एक एग्ज़ाम निकालूंगी। और एक एग्ज़ाम मैंने शादी से जस्ट पहले दिया भी था। वैसे तो मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ प्रॉपर पता नहीं था, मेरे हस्बैंड ने ही बताया था। यूपीएससी का एग्ज़ाम जो बिहार का एग्ज़ाम है, मैंने उस एग्ज़ाम को दिया था और बस 6 नंबर से प्री मेरा रह गया था। उसके बाद तो शादी हो गई, उसके बाद 4 साल में बस वहाँ फंस गई। तो बस फ्रेंड्स, मैं फिर से उठी हूँ बीपीएससी, जो मेरा ड्रीम है। और फिर से उठी हूँ कि नहीं मुझे करना है बीपीएससी। इस बार का बीपीएससी तो फ्रेंड जो 71 है वो तो मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मैंने अभी ही डिसाइड किया है कि नहीं मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। मेरा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फ्रेंड्स, मैं तो स्टार्ट कर रही हूँ अपनी जर्नी। मेरी टारगेट है ये बीपीएससी 72, 71 नहीं है, क्योंकि मैंने अभी ही टारगेट किया है। बीपीएससी जो 2026 में होने वाली है 72 में, उसकी तैयारी कर रही हूँ। मेरा पूरा का पूरा फोकस इसी पे है, इसी बीपीएससी पे है। तो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं या फिर आप राजस्थान पीसीएस की तैयारी करते हैं, मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की, किसी की भी आप तैयारी करते हैं, फ्रेंड्स प्लीज़ आप उठिए और पढ़ाई में लग जाइए मेरे साथ। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आप भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ भी। ये देखो मेरे पास घटना चक्र है। आप किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आपको घटना चक्र तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि मैं किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। बस मैं अपना सपना बस पूरा ही करूँगी। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो ना फ्रेंड्स, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका जो विल पावर होता है ना, वो कितना स्ट्रांग है। अगर आप उसको स्ट्रांग कर रखोगे, कंटिन्यू कंसिस्टेंसी रखोगे, तो आप एक दिन अपना ड्रीम ज़रूर पूरा करोगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे साथ मिलके पढ़ाई आप अपनी स्टार्ट कर दो। हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे। और महिलाएं खास करके, मतलब मेरा झुकाव बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो क्या फ़ील करती हैं, वो क्या फेस करती हैं घर के अंदर। कोई निकलने ही नहीं देता उनको घर के बाहर कि हाँ ये करना है, वो करना है। उसको खुद से खुद के लिए लड़ना होता है। भगवान बुद्ध भी बोलते हैं ना कि जो स्वयं से ना हारे वो किसी से नहीं हारता। तो फ्रेंड्स, आप खुद से मत हारना, मैं भी नहीं हारूंगी। और बस अब पढ़ाई करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में ये देखो, मैंने सबसे पहले, क्योंकि बिहार में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मॉडर्न हिस्ट्री, तो सबसे पहले हम वही चैप्टर ख़त्म करेंगे जो इम्पॉर्टेंट होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेस का सबसे पहले हम यही ख़त्म करेंगे। आधुनिक भारत इतिहास का ये यूरोपीय कंपनी का आगमन, सबसे पहले मैं यही पढ़ रही हूँ। और इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ये देखो आप, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ से यहाँ देखो, यहाँ 55 टॉपिक है। तो 55 टॉपिक को हमें ख़त्म करना है। तो बस फ्रेंड्स, हम सब मिलकर अच्छे से पढ़ेंगे और रिज़ल्ट हमारा एक दिन ज़रूर होगा। हम लोग को उम्मीद नहीं छोड़नी है। और बस फ्रेंड्स, आप अपनी किताबें निकालो और बोलो कि हमें पढ़ना है। आप अपना टाइम निकालो, क्योंकि आने वाले 5 साल में कोई ना कोई चेंज तो ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं कुछ और बातें। तो तब तक के लिए थैंक यू और नेवर गिव अप। थैंक यू।